श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी सावन शिवरात्रि की सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, तो घर में अगर पूजा करते हैं फ्रेंड्स, तो घर में पूजा करने के लिए पूजा की एक चौकी लगा लीजिएगा। उस पर लाल रंग के या पीले रंग के या हरे रंग के कपड़े का आप आसन ले लीजिएगा और सबसे पहले हम शिवलिंग को विराजित कर लेंगे। एक प्लेट में रखकर अभिषेक करेंगे। तो अभिषेक के लिए आप पंचामृत भी ले सकते हैं या कच्चा दूध भी ले सकते हैं या फिर गाय का कच्चा दूध या फिर दही भी ले सकते हैं। और 1 लोटा स्वच्छ जल लेना है, गंगा जल मिलाकर। और पूजा में सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। दीपक आप तिल के तेल से भी प्रज्वलित कर सकते हैं और घी से भी कर सकते हैं। तो अक्षत का आसन देकर सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करके रख लीजिएगा, अक्षत का आसन देकर। तो सबसे पहले जल से अभिषेक करेंगे। जल से अभिषेक सबसे पहले जलहरी के पास कीजिएगा। वहाँ पर जलहरी के पास गणेश जी, कार्तिकेय जी और अशोक सुंदरी माता रहती है। तो सबसे पहले जलहरी के पास करके गणेश जी का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर अभिषेक कर लीजिएगा जल से। उसके बाद आप पंचामृत से अभिषेक कर लीजिएगा, दूध दही से अभिषेक कर लीजिएगा। तो मैं पंचामृत अभिषेक कर रही हूँ। पंचामृत सभी चीज़ मैं एक में ही मिला दी थी। पंचामृत अभिषेक के लिए दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। और लास्ट में फिर स्वच्छ जल से अच्छे से अभिषेक कर लीजिएगा। अभिषेक वाले जल जो है पंचामृत का, वो थोड़ा थोड़ा पूरा परिवार ग्रहण कर लीजिएगा और जो बच जाए वो आप तुलसी के पेड़ को छोड़कर किसी भी पेड़ में आप डाल सकते हैं। उसके बाद शिवलिंग को हम एक साफ प्लेट में रख लेंगे अच्छे से और उसके बाद जल का छिड़काव करके तस्वीर में जितने भगवान जी हैं सबको हम भाव स्नान करा लेंगे। वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करेंगे शिवलिंग के ऊपर। पूरे शिव परिवार को हम वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कर लेंगे। उसके बाद देखिए, सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है। जलहरी के पास जो है ना गणेश जी रहते हैं। तो सबसे पहले जो है ना आप गणेश जी का ध्यान करते हुए रोली से तिलक कर लीजिएगा। उसके बाद पीला वाला चंदन हो या सफ़ेद चंदन हो या लाल चंदन हो, उससे आप भोले बाबा को तिलक कर लीजिएगा। भोले बाबा को जो है ना रोली नहीं चढ़ाया जाता है, तो आप चंदन से तिलक कर लीजिएगा भोला बाबा को। और माता पार्वती को आप सिंदूर लगा लीजिएगा। फ्रेंड्स, तो बिल्कुल सरल विधि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इस विधि से आप जो है ना मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जनेऊ अर्पित कर लीजिएगा, बेलपत्र आप चढ़ा लीजिएगा। बेलपत्र का ध्यान रखिएगा कि कटा फटा बेलपत्र नहीं होना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपना पूजा आप संपन्न कीजिएगा। बेलपत्र पर आप अपना जो कि मनोकामना है वो भी लिख सकते हैं, ओम भी लिख सकते हैं, राम भी लिख सकते हैं, या सिंपल मेरी तरह आप जो है ना चंदन से तिलक करके बेलपत्र के ऊपर आप शिवलिंग पर चढ़ा लीजिएगा और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पूजा कीजिएगा। आक धतूरा जो भी हो आपके पास सब चढ़ा लीजिएगा। काला तिल चढ़ा लीजिएगा, अक्षत चढ़ा लीजिएगा। अक्षत का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अक्षत का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इत्र हो तो इत्र भी लगा लीजिएगा। सभी माता पार्वती को भी लगा लेंगे। सभी भगवान जी को हम इत्र लगा लेंगे। और समी का पत्र हो तो समी का पत्ता हो तो वो भी शिवलिंग पर चढ़ा लीजिएगा। भांग धतूरा, आक धतूरा जो हो सब चढ़ा लीजिएगा। और माता पार्वती को लाल पुष्प हो तो अर्पित कीजिएगा। और सुहाग की सामग्री माता को आपके पास जितनी हो सके, सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ वगैरह कम से कम 5 सामग्री आप माता को चढ़ा लीजिएगा। 5 नहीं हो तो आप जो है ना कम से कम चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी इतना भी आप जरूर चढ़ा लीजिएगा। भोग में आपके पास जो हो, फल हो, ड्राई फ्रूट हो, मिश्री हो, बतासा हो, उसका आप भोग लगा लीजिएगा और जल का भी भोग लगा लीजिएगा। और पूजा में कुछ दक्षिणा जरूर रख लीजिएगा। फ्रेंड्स, दक्षिणा रखने से पूजा में अगर कुछ कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। धूप प्रज्वलित करके भी धूप दिखा लीजिएगा। अगर कथा की पुस्तक हो तो हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं या फिर दीपक प्रज्वलित करके भी आप आरती कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो सर्वप्रथम जो है ना गणेश जी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। उसके बाद भोले बाबा की आरती गा लीजिएगा। तो आरती आप जो है ना अगर कथा की पुस्तक हो तो उसमें आरती लिखी हुई रहती है, तो उससे भी पढ़कर आप आरती गा सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। फ्रेंड्स,
उसके बाद सबसे पहले क्षमा याचना कर लीजिएगा प्रभु से कि अगर पूजा में कुछ भी गलती हो गया हो प्रभु तो क्षमा कर दीजिएगा। और फिर आपकी जो भी मनोकामना है वो आप प्रभु से कहिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से पूजा जो है ना बिल्कुल सरल विधि से आप जो है ना घर पर भी कर सकते हैं, या पास में कहीं आसपास कहीं मंदिर हो तो वहाँ भी जाकर आप पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। पूजा आप जो है ना सुबह भी कर सकते हैं या फिर आप शाम में भी पूजा कर सकते हैं। महाशिवरात्रि, शिवरात्रि का जो व्रत है, सावन शिवरात्रि का जो व्रत है वो आप जो है ना फलाहार खा के भी कर सकते हैं या फिर आप चाय पानी पर भी कर सकते हैं। इसमें अन्न नहीं खाया जाता है, अनाज नहीं खाना है फ्रेंड्स। आप पूजा में जो दक्षिणा रखे हैं वो किसी पंडित ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। और जो सुहाग की सामग्री पूजा में चढ़ाए हैं वो सुहाग की सामग्री आप चाहे तो किसी सुहागन को दान कर सकते हैं या फिर आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दान करने से भी सुहाग बढ़ता है, इसलिए अगर आप चाहे तो दान भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। और जो पूजा में प्रसाद वगैरह चढ़ाए हैं वो पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा फ्रेंड्स। और घर पर अगर आप पूजा की चौकी लगाकर अगर पूजा कर रहे हैं तो पूजा की चौकी आप अगले दिन उठाइएगा।